अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं मोहम्मद हसन कंप्यूटर लेक्चर के हवाले से आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सर्वर और क्लाइंट को डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके ग्रुप में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर्वर क्या होता था? जो सर्विसेज प्रोवाइड करता था, और क्लाइंट जो होता था वो उन सर्विसेज को रिसीव करता था। ठीक है। अब देखते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क कैन बी क्लासीफाई इन टर्म ऑफ टाइप ऑफ कनेक्शन। हम टाइप ऑफ कनेक्शन के लिहाज से हम फिजिकल स्ट्रक्चर को क्लासीफाई करते हैं। टाइप ऑफ कनेक्शन कौन सा उसका, और टोपोलॉजी कौन सी है, इस लिहाज से हमने उसको क्लासीफाई किया हुआ दो हिस्सों में। द फॉलोइंग सेक्शन वी कैन डिस्कस दिस कंसेप्ट्स। ठीक है। टाइप ऑफ कनेक्शन क्या होते हैं? टू डिवाइस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सम वे टू सेम लिंक एट सेम टाइम। दो डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल सेंडर और रिसीवर, दो डिवाइसेस हैं, वो कम्युनिकेट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, और वो सेम टाइम के अंदर, सेम वे के अंदर, और एक दूसरे से लिंक कर रही हैं, जुड़ी हुई हैं। उसे कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट, और टू पॉसिबल टाइप ऑफ कनेक्शन उसके उनके दरमियान बन सकता है। हम देखते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है। ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन डायरेक्ट लिंक ओनली बिटवीन टू डिवाइस। क्या होता है? डायरेक्ट लिंक होता है दो डिवाइसेस के दरमियान। सेंडर और रिसीवर दो डिवाइसेस हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन ए रिमोट कंट्रोल एंड टीवी। रिमोट कंट्रोल आपके दरमियान आपके पास है, और टीवी के दरमियान जो कनेक्शन होता है वो पॉइंट टू पॉइंट होता है। मल्टी पॉइंट कनेक्शन क्या होता है? इफ मल्टी पॉइंट कनेक्शन, देर इज अ लिंक बिटवीन ए सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर। एक सेंडर है और मल्टीपल रिसीवर्स हैं, बहुत सारे रिसीवर्स हैं जो जो उनसे रिसीव करेंगे। इस लाइक के सर्वर के बाद उसने क्या करना होता है, रिसीवर जितने भी कंप्यूटर उससे कनेक्ट होंगे वो रिसीवर होंगे। ठीक है। सो मोर डिवाइसेस कैन शेयर ए सिंगल लिंक। इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा जो डिवाइसेस होती हैं वो सिंगल लिंक को शेयर करती हैं। फॉर एग्जांपल, इन ए वाईफाई बेस्ड नेटवर्क a सिंगल लिंक इज शेयर अमंग मल्टीपल डिवाइसेस। जिस तरह कि आपके घर के अंदर एक ही कनेक्शन लगा हुआ है इंटरनेट का, और वाईफाई है, और बाकी जितने भी सिस्टम है या डिवाइसेस हैं या मोबाइल है वो उस सिंगल लिंक के साथ कनेक्ट होते हैं। तो ये क्या होगा, सेंडर एक ही है मगर रिसीवर मल्टीपल है, तो ये क्या होगा, मल्टी पॉइंट कनेक्शन होगा इनके दरमियान। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। नेटवर्क टोपोलॉजी की डेफिनेशन कर सकते हैं आप, द फिजिकल लेआउट ऑफ ए नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। किसी भी नेटवर्क की ज़ाहरी सूरत को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है। टोपोलॉजी ऑफ ए नेटवर्क इज ए ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द इंटरकनेक्शन डिवाइस। से थोड़ी डिफ़िकल्ट करके डेफिनेशन दी हुई है, आप ये डेफिनेशन कर सकते हैं, द फिजिकल लेआउट ऑफ ए नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है। The four basic network topology are bus topology, star topology, ring topology और mesh topology। इसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर हमने कोई भी मकान बनाना है तो सबसे पहले उसका हम मैप तैयार करते हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि हमें ज़ाहरी तौर पर हमारा नेटवर्क किस तरह हमारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करेगा, वो किस तरह वो दिखाई देगा, कहाँ से डाटा सेंड होगा, कहाँ पर रिसीव होगा, किस तरह ये वर्किंग करेगा, इसी लिहाज से हम उसको कहते हैं टोपोलॉजी। ठीक है। अब देखते हैं जी, बस टोपोलॉजी आपके सामने एक पिक्चर दिखाई हुई है। इसमें एक कॉमन वायर है, एक दरमियान में एक वायर गुजर रही है, इसे कहते हैं कॉमन वायर। इसको हम बस का नाम देते हैं। बाकी जितने भी सिस्टम होंगे वो सारे के सारे इस कॉमन वायर के साथ अटैच होंगे। इसके लास्ट के ऊपर एक टर्मिनल लगा होता है जो कि सिग्नल को ऑब्जर्व करता है, जज़ब कर लेता है अगर वो कोई इसको रिसीव नहीं करता। फॉर एग्जांपल, एक कंप्यूटर ने सेंड करना है डाटा दूसरे कंप्यूटर को। फॉर एग्जांपल, 1 वाले ने 4 वाले को डाटा सेंड करना है, तो पहले वो सेकंड वाले के पास आएगा, फिर थर्ड वाले के पास आएगा, फिर वो फोर्थ वाले की जाएगा। अगर किसी इस दौरान किसी के साथ वो उसका एड्रेस जो है, सेंडिंग एड्रेस जो है वो मैच कर जाएगा,
तो वो कंप्यूटर उसको रख लेगा, अदरवाइज़ उसको आगे नेक्स्ट कंप्यूटर के पास वो सेंड कर देगा। ठीक है, इसकी एडवांटेज ये होते हैं कि इसको आसानी से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ए बस टोपोलॉजी कनेक्ट ऑल डिवाइस ऑफ द नेटवर्क थ्रू अ सिंगल कॉमन केबल। ठीक है, सिंगल कॉमन केबल के साथ तमाम डिवाइसेस को ये कनेक्ट करती है, हैविंग एक्सट्रैक्टली टू एंड पॉइंट, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, एंड शोड इन फिगर 3.7 द केबल इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी ऑफर ए सिंपल वे टू कनेक्ट डिवाइस। ठीक है, ये ऑफर करते हैं सिंपल वे है डिवाइसेस को कनेक्ट करने का। ऑल ऑफ द डिवाइसेस ऑफ द नेटवर्क आर कनेक्टेड टू ए कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम। जितनी भी डिवाइसेस होगी वो कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम के साथ, ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, जिस पर डाटा सेंड होता है, जिसे हम वायर कहते हैं। ठीक है, विच हैज़ एक्जैक्टली टू एंड पॉइंट, जो दो पॉइंट होते हैं, इन दिस सिंपल फॉर्म ऑफ नेटवर्किंग, ये सबसे सिंपल फॉर्म है नेटवर्किंग की। फेलियर ऑफ एनी सिंगल डिवाइस डज नॉट अफेक्ट अदर डिवाइस कनेक्टेड विद द केबल। ठीक है, अगर एक कंप्यूटर ख़राब होता है नेटवर्क के ऊपर तो बाकी डिवाइसेस उससे अफेक्ट नहीं होगी। होएवर इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन द शेयर कम्युनिकेशन केबल देन ऑल अदर डिवाइसेस कैन बी स्टॉप फंक्शनिंग। अगर शेयरिंग के अंदर फॉर एग्जांपल दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर सेम टाइम के अंदर डाटा सेंड कर देते हैं तो आपस में टकरा जाते हैं, जिसको हम कंप्यूटर की ज़बान में कन्फ्लिक्ट कहते हैं, टकराव। ठीक है, तो हो सकता है कि बाकी जो डिवाइसेस है वो भी फंक्शनिंग करना बंद कर दें। अगर आपकी बैकबोन भी ख़राब होती है, बैकबोन मीन कॉमन केबल जो आपकी वो ख़राब होती है, तो भी वो आपका नेटवर्क पूरा का पूरा वो डिस्टर्ब हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक डिवाइस जो है वो एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं। जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो एक सेंट्रल डिवाइस, जिसे हब कहते हैं या स्विच कहेंगे, उनके साथ कनेक्ट होंगी। जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो थ्रू एक स्विच या हब के ज़रिए होगी। ये स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट ऑल डिवाइस यूजिंग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन वाई केबल टू ए सेंट्रल पॉइंट एज शोन इन फिगर 3.8 के अंदर दिखाया हुआ है। आगे मैं दिखाता हूँ आपको। द सेंट्रल पॉइंट इज नोन एज ए हब और स्विच। द सेंट्रल डिवाइस कंट्रोल ऑल द ट्रैफिक, देयरफॉर डिवाइस कैन ट्रांसफर डाटा टू ईच अदर ओनली थ्रू द सेंट्रल पॉइंट। इट इज़, ये आपके सामने दिखाया हुआ स्टार टोपोलॉजी का ये वाला पिक्चर दिखाई हुई है। एक सेंट्रल डिवाइस है, बाकी जितने भी कंप्यूटर हैं सारे के सारे इसके साथ अटैच किए गए हैं। इसको इंस्टॉल करना और रिकन्फिगर करना आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी कंज्यूम मोर केबल्स, ये ज़्यादा केबल यूज़ करते हैं दैन दी बस टोपोलॉजी। होएवर इफ़ देयर इज़ ए सम प्रॉब्लम इन ए केबल, केबल के अंदर मसला होता है, द ओनली दी रेसिपिक कंप्यूटर, ये वो कंप्यूटर अफेक्ट करेगा जो जिसकी वो केबल ख़राब हुई है, गेट डिसकनेक्ट फ्रॉम द नेटवर्क। ऑन द अदर हैंड इफ़ देयर इज़ ए सम प्रॉब्लम इन हब और स्विच, अगर सेंट्रल डिवाइस के अंदर कोई मसला आता है तो पूरे का पूरा जो नेटवर्क होगा आपका वो गोज़ डाउन चला जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, सम प्रॉब्लम इन द हब एंड स्विच देन होल नेटवर्क बिकम डेड, तो पूरे का पूरा नेटवर्क जो होगा वो डेड हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आज का आपका लेक्चर था, होपफुली कि आपको ये समझ लगी होगी। अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।